हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जिसको एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखा गया था। 1797-1798 में इसको लिखा गया था और 1798 में इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया। पोएम की शुरुआत होती है एक एंशिएंट मैरिनर से जिसकी चमकदार आंखें हैं। 3 व्यक्तियों का एक समूह एक शादी अटेंड करने जा रहा था। उनमें से एक को मैरिनर ने रोक लिया और उसको अपनी कहानी सुनाने लगा। वेडिंग गेस्ट को मैरिनर की स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैरिनर की चमकदार आंखें देखकर वो वहीं पर ही रुक गया और उसकी कहानी सुनने लगा। मैरिनर अपनी स्टोरी शुरू करता है कि जब वो और उसके सभी साथी सेलर्स बंदरगाह से अपनी समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुए तब मौसम बहुत साफ था, लेकिन कुछ समय बाद उनको एक तूफान ने घेर लिया और उस तूफान ने उनको साउथ पोल की तरफ धकेल दिया। उनके रास्ते में कोहरा आ गया था और बड़े-बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स आ गए थे। सभी सेलर्स घबरा गए थे। तभी वहां पर अल्बाट्रॉस नाम का पक्षी उड़ता हुआ उनकी शिप पर आकर बैठ जाता है। अल्बाट्रॉस के आने से बर्फ के ग्लेशियर्स टूट जाते हैं और शिप को निकलने के लिए रास्ता भी मिल जाता है। सभी सेलर्स अल्बाट्रॉस को भगवान का एक दूत मानते हैं। अब अल्बाट्रॉस का आना उनकी शिप पर रोज-रोज शुरू हो जाता है। सभी सेलर्स अल्बाट्रॉस को अपना खाना भी खिलाते हैं, लेकिन अचानक से मैरिनर का चेहरा गंभीर हो जाता है। तब वेडिंग गेस्ट उससे उसकी सैडनेस का रीजन पूछता है। तब मैरिनर उसको बताता है कि उसने अपने क्रॉसबो से क्रॉसबो होता है एक धनुष टाइप का हथियार उसने अपने क्रॉसबो से अल्बाट्रॉस को शूट कर दिया और वो बर्ड वहीं पर ही मर गया। तब सभी सेलर्स एंशिएंट मैरिनर को उस पवित्र पक्षी को मारने के लिए श्राप देते हैं और उसको कहते हैं कि उनके साथ अब जो भी होगा बहुत बुरा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बजाय इसके मौसम साफ हो जाता है, कोहरा हट जाता है और शिप अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ता है। तब सभी सेलर्स एंशिएंट मैरिनर को कहते हैं कि उसने धुंध लाने वाले पक्षी को मारकर बहुत सही किया। कुछ समय के लिए तो शिप नॉर्थ पोल की तरफ आगे आसानी से बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद शिप एक शांत समुद्र में आकर रुक जाता है। शिप कई दिन तक समुद्र में फंसा रहता है। सभी का पीने का पानी खत्म हो रहा था। शिप के चारों तरफ पानी तो था, पर उनको पीने के लिए एक भी बूंद नहीं थी, क्योंकि समुद्र का पानी खारा था। सभी सेलर्स ये अनुमान लगाते हैं कि अल्बाट्रॉस की आत्मा उनका पीछा कर रही है और वो अल्बाट्रॉस की माला बनाकर उसके एंशिएंट मैरिनर के गले में लटका देते हैं। तब एंशिएंट मैरिनर एक शिप को आते हुए देखता है। सबका गला सूखा हुआ होने के कारण कोई कुछ भी बोलने में असमर्थ था। तब एंशिएंट मैरिनर अपने हाथ को बाइट कर लेता है और उससे निकले हुए खून को पीकर वह उस शिप को अलर्ट करता है और कहता है कि उसके सभी साथी सेलर्स वहां पर फंसे हुए हैं। सभी सेलर्स ये देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी दुख में तब बदलती है जब उनको पता चलता है कि हवा तो चल नहीं रही, फिर ये शिप उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ रहा है। जब वो शिप उनके पास आता है, तब उनको पता चलता है कि ये एक घोस्टली शिप था। इसमें 2 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, एक डेथ और एक था लाइफ इन डेथ। दोनों आपस में डाइस का गेम खेल रहे थे। डेथ सभी सेलर्स को जीत लेता है और एंशिएंट मैरिनर को लाइफ इन डेथ जीत लेता है। प्यास के कारण सभी सेलर्स धीरे-धीरे करके मर जाते हैं और सभी सेलर्स मरते-मरते अपनी आंखों से एंशिएंट मैरिनर को कोसने लगते हैं।
रात में जब मैरिनर लाशों के बीच घिरा हुआ था, तब वह नोटिस करता है कि कुछ समुद्री सांप उसके शिप के चारों तरफ घूम रहे थे। तब वह ये सोचता है कि भगवान की बनाई हुई हर एक चीज, भगवान का बनाया हुआ हर एक क्रिएचर कितना ब्यूटीफुल है और उन सब को बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। जैसे ही एंशियंट मैरिनर ये सब सोचता है, तो एल्बट्रॉस की माला टूटकर समुद्र में गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे एंशियंट मैरिनर को उसके पापों के लिए माफी मिल गई हो। अब एंशियंट मैरिनर प्रे भी कर सकता है और एंशियंट मैरिनर सो जाता है। जब मैरिनर उठता है, तब वह देखता है कि सभी सेलर्स उठ रहे हैं। उनके अंदर एंजल्स की आत्माएं आ रही हैं। सभी सेलर्स अब अपनी शिप पर काम करना शुरू कर देते हैं और एंशियंट मैरिनर को उसको उसके घर तक पहुंचाते हैं। और सभी एंजल्स अपना काम खत्म करके सेलर्स की बॉडी को छोड़कर वापिस चली जाती हैं। फिर एंशियंट मैरिनर एक बोट देखता है जिसमें एक पायलट, पायलट का बेटा और एक हर्मिट बैठा हुआ था। जैसे ही बोट मैरिनर की शिप के पास आती है, मैरिनर का शिप डूब जाता है। पायलट और हर्मिट के द्वारा मैरिनर को बचा लिया जाता है। जब सभी जमीन पर पहुंचते हैं, तब एंशियंट मैरिनर हर्मिट को बोलता है कि वो उसको उसके पापों से मुक्ति दिलवाए। हर्मिट होता है एक साधु, एक सन्यासी। वह अपनी पूरी स्टोरी हर्मिट को सुनाता है और उसके मन का बोझ कम हो जाता है। तब एंशियंट मैरिनर को रियलाइज होता है कि उसके मन का बोझ कम करने के लिए उसे अपनी स्टोरी सबको सुनानी पड़ेगी। जो भी मैरिनर के चेहरे की तरफ देखता है, उसको उसकी स्टोरी सुननी ही पड़ती है। अंत में मैरिनर अपनी स्टोरी खत्म करके चला जाता है। एंशियंट मैरिनर की स्टोरी सुन के वेडिंग गेस्ट उदास हो जाता है और वो बिना शादी अटेंड किए ही चला जाता है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।